तुमने कभी सोचा है कि अगर एक आदमी 30 दिन तक अपना वीर्य रोक ले तो उसके अंदर क्या बदलता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इससे कुछ खास नहीं होता, कुछ तो मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन असली सच्चाई थोड़ी अजीब है और थोड़ी खतरनाक भी, क्योंकि इंसान का शरीर सिर्फ खाना पीना और सोना ही नहीं समझता, उसके अंदर एक ऊर्जा का खेल चलता है। और उस ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप क्या है? वही जिसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन अगर वही ऊर्जा 30 दिन तक बाहर न जाए तो शरीर के अंदर कुछ अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कुछ लोगों को लगता है जैसे उनके अंदर एक जंगली ऊर्जा जाग गई हो, और कुछ लोग सच कहें तो थोड़ा पागल भी होने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं, वो दिमाग का भी खेल है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे कि अगर कोई आदमी 30 दिन तक वीर्य रोकता है तो उसके शरीर, दिमाग और जिंदगी में असल में क्या होता है। और सच मानो, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोग कभी जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर लोग ये सच जान लें तो शायद अपनी कई आदतें बदल दें। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सबसे पहले एक बहुत सीधी बात समझ लो, इंसान के शरीर में जो वीर्य बनता है वह सिर्फ एक तरल चीज नहीं है, ये शरीर की सबसे गाढ़ी ऊर्जा है। शरीर उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, खाना खाता है, खून बनता है, खून से ऊर्जा बनती है, और फिर धीरे धीरे वही ऊर्जा इस रूप में बदलती है। यही कारण है कि जब कोई आदमी लगातार उसे खोता रहता है तो उसके अंदर एक अजीब थकान रहने लगती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा सुस्त रहते हैं, उनके चेहरे पर चमक नहीं होती, आंखों में दम नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में घुसते ही अलग दिखाई देते हैं, उनके अंदर एक अजीब आत्मविश्वास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा कहाँ जा रही है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अब कल्पना करो, अगर वही ऊर्जा 30 दिन तक बाहर ही न जाए तो क्या होगा? शुरू के कुछ दिन बड़े आसान होते हैं। पहले 3-4 दिन तक आदमी को लगता है सब बिल्कुल सामान्य है, लेकिन 7 दिन के आसपास एक अजीब बेचैनी शुरू होती है। दिमाग बार बार उसी चीज के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि शरीर की आदत है ऊर्जा को बाहर निकालने की। जब वह रास्ता बंद हो जाता है तो शरीर और दिमाग दोनों चौंक जाते हैं, और यही असली परीक्षा शुरू होती है। कई लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी इस चरण को पार कर जाए तो धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो है आँखें। आँखों में एक अजीब चमक आने लगती है। लोग नोटिस करते हैं कि ये आदमी पहले जैसा नहीं दिख रहा। दूसरी चीज जो बदलती है वो है आत्मविश्वास। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि अब तुम्हारे अंदर ऊर्जा जमा हो रही है और ये कोई जादू नहीं है। जब शरीर अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं खोता तो वह उसे दूसरी जगह इस्तेमाल करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि इस दौरान उनका फोकस बढ़ जाता है, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है, काम में तेजी आती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं है तो वही ऊर्जा दिमाग को पागल भी बना सकती है, क्योंकि ऊर्जा कहीं तो जाएगी। अगर वो किसी अच्छे काम में नहीं जाएगी तो वह कल्पनाओं में जाएगी, और कल्पनाएं कभी कभी आदमी को और कमज़ोर बना देती है। इसलिए सिर्फ रोकना ही काफ़ी नहीं, ऊर्जा को दिशा देना जरूरी है। कुछ लोग इस समय व्यायाम शुरू कर देते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में डूब जाते हैं, कुछ लोग रचनात्मक काम करने लगते हैं, और तब वही ऊर्जा उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब जरा 20 दिन के आसपास की बात करें। अगर कोई आदमी इतने दिन तक टिक जाए तो उसके अंदर एक अलग तरह की स्थिरता आने लगती है। अब बेचैनी कम हो जाती है, शरीर मानने लगता है कि ऊर्जा को संभाल कर रखना है, और यहाँ से एक नया अनुभव शुरू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका चेहरा ज़्यादा आकर्षक हो गया है,
लोग उनसे बात करना पसंद करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है। जब आदमी खुद को कंट्रोल करता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में गंभीरता आ जाती है और लोग उसी को आकर्षण समझते हैं। अब बात करें 30 दिन की। अगर कोई आदमी सच में 30 दिन तक अपनी इस ऊर्जा को रोक ले तो उसके अंदर दो में से एक चीज होती है, या तो वह बहुत मजबूत बन जाता है या फिर बहुत बेचैन। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उसने उस ऊर्जा का क्या किया। अगर उसने उसे काम सीखने और शरीर को मजबूत बनाने में लगाया तो वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन सकता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ उसे दबाया और दिमाग में कल्पनाएं चलती रही तो वो और ज्यादा उलझ सकता है। इसलिए असली बात ये नहीं है कि 30 दिन तक रोक लिया। असली बात यह है कि उस दौरान तुमने अपने अंदर की ऊर्जा को कहाँ भेजा, क्योंकि ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता। या तो वो ऊपर उठेगी या फिर तुम्हें नीचे खींचेगी, और यही इंसान की असली परीक्षा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन सच तो ये है सबसे बड़ी ताकत है खुद पर नियंत्रण। जिस दिन आदमी खुद पर नियंत्रण सीख लेता है उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में कई लोगों ने अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा, क्योंकि उन्हें पता था अगर आदमी अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को संभालना सीख जाए तो वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या आदमी सच में अपने ऊपर इतना नियंत्रण रख सकता है या फिर आदतें हमेशा जीत जाती हैं? और यही सवाल हर आदमी को खुद से पूछना पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव शरीर में नहीं दिमाग में शुरू होता है। जब आदमी कई दिनों तक अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है तो उसके अंदर एक नई समझ पैदा होती है। उसे